राम जी और कृष्ण जी में बड़े कौन हैं आप बताएंगे? ओनली, सिर्फ आप बताएंगे। बैठे बैठे आप बताओ, आप बताओ। राम जी बड़े, आप बताओ। राम जी बड़े, आप बताओ। आप बताओ। हैं? सब बराबर हैं। आप बताओ बेटा। कौन? महेश। कौन? आप बताओ। श्री राम जी बड़े हैं। आप बताइए, राम कृष्ण में बड़े कौन? राम बड़े हैं। आप बताओ। आप देखो, बताने के बाद भी, समझाने के बाद भी आप लोगों का ज्ञान नहीं मिट रहा है। कोई बड़ा नहीं राम और कृष्ण में। यदि आप कह रहे हैं राम जी बड़े हैं, तो क्या भगवान श्री कृष्ण छोटे हैं? तो किस मामले में छोटे हैं वो आप बता दो हमें। क्या छोटा है उनमें? क्या कृष्ण नाम छोटा है? क्या कृष्ण जी छोटे हैं? आप लोग ये जो भेद में पड़े हैं, यही आपको चक्कर में डालता है। इसलिए ना तो राम जी छोटे हैं, ना तो कृष्ण जी छोटे हैं। हमारे श्रीमन नारायण ही एक रूप में राम हैं, वही एक रूप में कृष्ण है। इनमें कोई भेद, छोटा बड़ा कहना, छोटा बड़ा मानना, ये दोनों अपराध हैं। को बड़ छोट कहत अपराधो। कोई आपने कह दिया कि राम जी छोटे हैं, कृष्ण जी बड़े हैं, कृष्ण जी छोटे हैं, राम जी बड़े, ये एक अपराध कर रहे हैं आप। यदि आप कह देंगे कि राम जी बड़े हैं, तो कृष्ण जी को छोटा मान के आप क्या प्राप्त करेंगे? क्या कृष्ण जी हमारे नहीं हैं? क्या शंकर जी हमारे नहीं हैं? बताओ ये क्या है? जोर से, जोर से। अंगूठी, इसे अंगूठी कहते हैं व्यवहार में। ये क्या है? माला। ये क्या है? कुंडल। कितने हो गए? नाम तीन है, नाम तीन है, तीनों के रूप भी तीन है। रूप तीन, नाम तीन। व्यवहार में तो तीन है, पर तत्व में एक है। तीनों में एक ही चीज विद्यमान है। क्या है? सोना, गोल्ड। सही है। नाम तीन है, रूप तीन है, उपयोग भी तीन है। इसका उपयोग उंगली के लिए, इसका उपयोग कानों के लिए, इसका उपयोग गले के लिए। उपयोग भी तीन है, नाम भी तीन है, पर वस्तु तत्व एक है। उसी प्रकार ब्रह्मा विष्णु महेश, नाम तीन है, रूप भी तीन है, काम भी तीन है, पर तीनों में तत्व एक ही है। श्रीमन नारायण ही राम है, श्रीमन नारायण ही कृष्ण है, वही ब्रह्मा है, वही विष्णु है, वही शिव है। इनमें रत्ती भर भेद। हिंदू लोग अज्ञानवश आप लोग ये बातें करते हैं। रस्सी में सांप कब दिखाई पड़ता है? रस्सी में सांप की भ्रांति कब होती है? उत्तर दो। जब सामने रस्सी में सांप की भ्रांति कब होती है? सिर्फ आप बताओ, सिर्फ आप। नहीं पता? जब सामने अंधकार हो। भाई अंधेरा होता है तो रस्सी को हम क्या मान लेते हैं? भ्रांति हो जाती है, गलत फहमी। अरे सांप पड़ा, सांप 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 नहीं, अब टॉर्च से देखा सांप नहीं, रस्सी उठा के फेंक दिया। रस्सी में सांप का भय, रस्सी में सांप की भ्रांति कब हुई? जब सामने अंधकार हो। उसी प्रकार जब बुद्धि में अज्ञान का अंधकार हो, तब ये भ्रांति हो जाती है कि नारायण बड़े हैं, शंकर छोटे हैं, शंकर जी बड़े हैं, नारायण छोटे हैं, राम बड़े हैं, कृष्ण छोटे हैं, कृष्ण छोटे हैं, राम बड़े हैं। ये भ्रांतियाँ इसलिए हो रही हैं कि बुद्धि में, खोपड़ी में अज्ञान का अंधकार है। बस यही निवेदन रहेगा मेरा आप सभी से कि अपना ये अज्ञान मिटा लो, क्योंकि तत्व एक है। अब आप बातें कितनी भी कर लें, कितने भी बड़े ज्ञानी, अब बताओ आप ये सिद्ध भी कर दें कि राम जी बड़े हैं, कृष्ण जी छोटे हैं, कोई ज्ञानी कह दे नहीं राम बड़े हैं, कृष्ण छोटे हैं, तो आप ये सिद्ध करके भी हासिल क्या कर लोगे? क्या प्राप्त कर लोगे? गीता में लिखा है कृष्णस्तु भगवान स्वयं। गीता
रामा वेद पुराण गरज गरज के कह रहे हैं कि ईश्वर एक है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ही ईश्वर है। उन्हीं का एक नाम राम है, उन्हीं का एक नाम कृष्ण है, उन्हीं का एक नाम ब्रह्मा है, उन्हीं का एक नाम विष्णु है, उन्हीं का एक नाम शिव है। बताओ गोविंद गोपाल मनमोहन मदन मुरारी कितने हो गए? क्या व्यक्ति चार हैं? नाम तो चार हो गए। अब चार नाम हो गए तो आपको लगेगा अरे भगवान चार हैं। बिहारी जी, द्वारिकाधीश जी, रंगनाथ जी, द्वारिकाधीश जी, राधा रमण जी, राधा वल्लभ जी, गोविंद देव जी, जगन्नाथ जी, द्वारिकाधीश जी। अब आप कहो कि ये सब अलग अलग हैं, तो इससे बड़ी मूर्खता क्या हो सकती है? जो बिहारी जी हैं वही जगन्नाथ जी हैं, केवल रूप बदल गया। केवल आप लोग अपने घर में रहते हो तो टॉवेल और बनियान से रहते हो, सही है ये बात, लेकिन आपका घर का रूप अलग होता है। वो घर के बाहर आप जाएं तो उसका रूप आप लोग थोड़ा ठीक ठाक सज जाते हैं, बन जाते हैं। तो घर का रूप अलग है, बाहर का रूप अलग है ना? तो आप तो नहीं बदले, आपके रूप बदल गए। आप नहीं बदले, आपका। उसी प्रकार भगवान का एक रूप जगन्नाथ जी है, एक रूप बिहारी जी, एक रूप द्वारिकाधीश जी। रूप बदल रहे हैं, भगवान श्रीमन नारायण वही हैं। वह तत्व नारायण, मूल तत्व नारायण। ठीक है? तो अब मुझे आप लोग समझाओ कि शंकर जी बड़े के नारायण? आप बताओ, शंकर जी बड़े के नारायण? बोलो बोलो, आप बताओ। अब आप कहेंगे राम जी कृष्ण जी बराबर हैं। यदि आप बराबर कह रहे हैं तो भी बात गलत है, क्योंकि बराबरी दो लोगों में होती है। अब दो तो है ही नहीं, राम और कृष्ण ये दो नाम हैं, दो व्यक्ति नहीं हैं। राम और कृष्ण नाम दो हैं, व्यक्ति दो नहीं है। फूल कहो, पुष्प कहो, सुमन कहो, नाम तीन है, बात एक है। क्यों जी? पर्यायवाची होता है कि नहीं? व्यक्ति तीन नहीं है। करुणा सिंधु कहो, कृपा निधान कहो, दीनानाथ कहो, गोविंद कहो, गोपाल कहो, रघुनंदन कहो, माधव कहो, मदन मुरारी कहो, नारायण कहो, ब्रह्मा कहो, विष्णु कहो, शिव कहो, गिरिवरधारी कहो, कुछ भी कह रहे हो, वह एक को आप कह रहे हैं। लेकिन इतनी अज्ञानता है आज लोगों में कि वो राम को अलग मानते हैं, कृष्ण को अलग मानते हैं। केवल अज्ञानता, केवल अज्ञानता। इन्हें स्वप्न में भी अलग जानने की, मानने की गलती ना करना। मीराबाई किसको पूजती हैं? जोर से, जोर से। कृष्ण को। मीरा कृष्ण को पूजती हैं। अब आप कहें कि फिर मीरा कृष्ण को क्यों पूजती हैं? अरे भाई, नदी में सैकड़ों नाव होती हैं, नदी में सैकड़ों नाव होती हैं। आप किसी भी नाव में बैठ जाएंगे तो पार लगेंगे कि नहीं? उसी प्रकार नाम बहुत हैं, भगवान के रूप बहुत हैं। आपको जो नाम, जो रूप अच्छा लगे, उस रूप, उस नाम में श्रद्धा रख लो, उसी का जाप करो, भव सागर से पार लग जाओगे। अब आपने कृष्ण का नाम तो पकड़ लिया, अब आप कहो जी मैं कृष्ण का पुजारी हूँ पर राम जी का मैं पुजारी नहीं हूँ, तो ये राम और कृष्ण दो है नहीं। पगले, तुझे नाम अच्छा लग रहा, पकड़ा रहे। अच्छा ये बताओ, आपकी पत्नी और आपका पति कभी कभी आपको बहुत अच्छा लगता है कि नहीं? कभी कभी किसी ड्रेसअप में, अरे आज आपके कपड़े बहुत अच्छे लग रहे हैं, आज आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। आप अपने बेटे से कहते हैं बेटा आज तू बहुत अच्छा लग रहा है, तो कभी कभी बहुत अच्छा लगता है। आपका बेटा, आपकी पत्नी, आपका पति, आपका अपना, है ना? कभी कभी लगते तो हमेशा ही अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, पर कभी कभी विशेष आप कहते हैं तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, आज बहुत अच्छे लग रहे हो। तो सुनो, जब आपको कोई अच्छा लग रहा है तो आप कहते हैं कि फिर से वही कपड़े पहनो, फिर से वही ड्रेसअप पहनो। तो उसी प्रकार भगवान के तो सभी नाम अच्छे हैं, सभी रूप अच्छे हैं, पर तुम्हें जो बहुत अच्छा लगे उसे पकड़ लो।
तुम्हें राम रूप अच्छा लगे तो राम जी को छवि में बसा लो, कृष्ण रूप अच्छा लगे कृष्ण को बसा लो, नारायण का रूप अच्छा लगे नारायण को बसा लो, एक को बसा लो, उस एक के सहारे भवसागर से पार हो जाएंगे। दो तो है ही नहीं, आप नाम एक पकड़ लो। अब जैसे चैतन्य महाप्रभु ने एक नाम पकड़ लिया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, आप ये नाम पकड़ लेते हैं, इस नाम से पार लग जाएंगे। हनुमान जी नाम पकड़ लेते हैं, श्री राम जय राम, हनुमान जी ने इस नाम को पकड़ लिया है। तो कोई राधे श्याम बोलता है, कोई सीताराम बोलता है, कोई श्रीमन नारायण, आप श्रीमन नारायण बोलें, सीताराम बोलें, राधे श्याम बोलें, सबका मतलब एक ही है। कुछ भी आप बोलें, आप हर हर महादेव बोलें, ओम नमः शिवाय बोलें, है ना, गौरी शंकर बोलें, सबका मतलब कोई हरि हरियोर न भेदहा। जो भेद मानता है भगवान शंकर में और भगवान राम में, भगवान शंकर में, भगवान कृष्ण में, भगवान शंकर में, भगवान नारायण में, जो भेद मानता है उसे गौ हत्या का पाप लगता है। इसलिए आज के बाद आप कभी रत्ती भर किसी प्रकार का भेद नहीं मानेंगे और अपने श्रीमन नारायण के रूप में सबको देखेंगे। तो राम जी कौन? जोर से बोलो, राम जी कौन? और जोर से, राम जी श्रीमन। कृष्ण जी कौन? ब्रह्मा कौन? विष्णु कौन? शिव कौन? महादेव कौन? महाकाल कौन? काशी विश्वनाथ कौन? रंगनाथ भगवान कौन? द्वारिकाधीश कौन? बिहारी जी कौन? राधा रमण जी कौन? राधा वल्लभ जी कौन? गोविंद देव जी कौन? विठलनाथ जी कौन? रंगनाथ जी कौन? जगन्नाथ जी कौन? श्रीनाथ जी कौन? और आपके घर के छोटे से गोपाल जी कौन? वो भी श्रीमन नारायण। उनमें आपके घर के छोटे से गोपाल जी में और जगन्नाथ जी में कोई अंतर, आपके गोपाल जी में और बिहारी जी में कोई अंतर नहीं है। भगवान भगवान है। ये भेद बुद्धि मिटा दो जितने जल्दी हो सके और एक का दर्शन करने लग जाओ। जहाँ देखो बस वहाँ आपको श्रीमन नारायण का दर्शन होना चाहिए। जहाँ देखो बस वहाँ आपको एक श्रीमन नारायण के सिवा कोई नजर ना आए। ठीक है, केवल मूल तत्व श्रीमन नारायण है। राम जी का अवतार होने के पहले राम जी कौन थे? श्रीमन नारायण रूप में थे वो। कृष्ण अवतार लेने के पहले वो ऑलरेडी नारायण थे, नारायण ही कृष्ण बन गए। नारायण नरसिंह भगवान के पहले वो क्या थे? नारायण ही तो नरसिंह बन गए। भाई मिठाई अलग, मिठाई 100 प्रकार की हो सकती है, पर मिठाई में शक्कर एक ही प्रकार की है। घड़े बहुत हो सकते हैं, मिट्टी एक है। बस आभूषण बहुत हो सकते हैं, सोना एक है। रूप रंग बहुत हो सकते हैं, परम तत्व नारायण एक ही है। मूल तत्व एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। ईश्वर एक है। अब बताइए ईश्वर कितने हैं? यदि ईश्वर एक है और आप राम कृष्ण में अंतर मानेंगे तो राम भी भगवान है, कृष्ण 2 भगवान हो गए। फिर शंकर को मान लीजिए तीसरे भगवान। इसी अज्ञानता के कारण कुछ लोग, मुसलमान लोग कहते हैं तुम्हारे तो बहुत भगवान हैं। वो कहते हैं हमारा अल्लाह तो एक है, क्योंकि आप लोगों को ज्ञान नहीं है। आप बता नहीं पाते, समझा नहीं पाते कि पगले हमारे यहाँ भगवान तो एक ही हैं, हमारे भगवान के रूप अनेक हैं। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे ईश्वर एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। हमारे सनातन धर्म में 2 भगवान नहीं हैं, ईश्वर एक है। देवता बहुत सारे हैं, वरुण देवता हैं, अग्नि देवता हैं। हम लोग सांप को भी देवता मानते हैं, नदियों को देवियाँ मानते हैं, समुद्र को देवता मानते हैं। हम लोग पेड़ पौधों को भी देवता। देवता 33 करोड़ हैं। देवता अलग सब। देवता तो हम लोगों से थोड़ा VIP लोग हैं, जिम्मेदारी भगवान ने काम काज की दे रखी, वो देवता है। क्यों? वो देवता है। हम कौन हैं? हम मनुष्य, वो देवता। फिर यक्ष, नाग, गंधर्व, किन्नर, इन सब के ऊपर मैन पावर भगवान श्रीमन नारायण। वही राम बन गए। अब बताओ राम जी कृष्ण जी में कौन बड़े हैं? कौन? दोनों एक हैं। दोनों बराबर हैं ये मत बोलना, दोनों समान हैं ये भी मत बोलना, दोनों एक तत्व है। इसमें रत्ती कोई आपको लाख
कोई कहेगा राम जी छोटे हैं, राम जी में 12 गुण होते हैं, कृष्ण जी बड़े हैं उनमें 16 गुण होते हैं। ये गुण सूर्य चंद्रमा के हैं, भगवान के नहीं। कोई कहे कि राम जी छोटे हैं, कृष्ण जी, ऐसी बातें सुनना भी नहीं है आज के बाद आप लोगों को। ना तो भेद करना है, ना तो भेद वाली बातें। कोई आपके खोपड़ी में घुसा दे कि कृष्ण जी बड़े हैं, राम जी छोटे हैं, तो आप समझ तो लेंगे, परंतु बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। अच्छा मुझे आप लोग बताइए, क्या भेद मानने से हमारा हित है, फायदा है? तो क्यों ये लोग भेद करते हैं? आपस में लड़ते लड़ते भगवान के लिए भी लड़ने लग गए कि ये कृष्ण जी के पुजारी तुम हो जी, हम तो राम के हैं। एक बार क्या हुआ कि भगवान के 2 भक्त जा रहे थे, एक राम जी का था, एक कृष्ण जी का था। तो दोनों एक बढ़िया जंगल में पहुंचे, वहां बहुत बड़ी घास लगी थी। तो कृष्ण जी का भक्त बोला मेरे कन्हैया के बछड़े इसी घास में चरेंगे। तो राम का भक्त बोला नहीं, तुम्हारे कन्हैया के बछड़े नहीं आएंगे यहाँ, हमारे राम के घोड़े आएंगे, हमारे राम के घोड़े खाएंगे ये घास, तुम्हारे कृष्ण के बछड़े नहीं खाएंगे हमारे। अब दोनों में तना तनी हो गई, नहीं मेरे कृष्ण के बछड़े ही खाएंगे ये घास, अच्छी घास है हरी हरी। नहीं जी मेरे राम के घोड़े खाएंगे। दोनों में तना तनी हो गई, लड़ाई होने लग गई। नहीं जी मेरी घास है ये, मेरे राम जी के लिए है, मेरी घास है मेरे कृष्ण जी के लिए है। तब वहाँ भगवान प्रकट हो गए और भगवान नारायण प्रकट हुए। तो राम के भक्त को वो राम रूप में दिखाई पड़े, कृष्ण के भक्त को वो कृष्ण रूप में दिखाई पड़े। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। ईश्वर एक है, उसे आप राम रूप में देखना चाहते हैं तो वो आपको राम रूप में दिखेंगे, आप कृष्ण रूप में देखना चाहते हैं वो आपको कृष्ण। उनका कोई रूप रंग नहीं है, वो तो भक्त जैसा देखे भगवान वैसे दिख जाते हैं। जाकी रही, चौपाई याद कर लो, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही, जाकी मतलब जिसकी जैसी भावना, जाकी रही तुलसीदास जी की चौपाई है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भगवान की मूरत, बिहारी जी का दर्शन करने तुलसीदास जी आए तो किसी ने ताना मार दिया कि तुम तो राम के उपासक हो, कृष्ण की पूजा क्यों कर रहे हो, कृष्ण को प्रणाम क्यों कर रहे हो? तो तुलसीदास जी बोले तुम्हें कृष्ण दिखाई पड़ रहे हैं, हमें तो हमारे राम नजर आ रहे हैं बिहारी जी में। तो तुलसी मस्तक तब नवे धनुष बाण ल्यो हाथ, कित मुरली कित चंद्रिका, कित गोपियन के साथ, अपने जन के कारण श्री कृष्ण भय रघुनाथ। अपने जन के कारण, अपने भक्तों के कारण श्री कृष्ण भय रघुनाथ मतलब राम। तो अपने जन के कारण भगवान कृष्ण क्या बन गए? तो ना वो राम है ना वो कृष्ण है, जिस भाव से आप पुकारेंगे उस रूप में आपको दर्शन देंगे। भगवान तो भगवान है। तो किस किस को स्पष्ट हो गई, बात स्पष्ट हो गई? कोई कन्फ्यूजन रहा हो तो फिर पूछ लो भैया, कोई कन्फ्यूजन है? राम से बड़ा राम का नाम, कृष्ण का नाम भी उतना ही बड़ा है बेटा जितना बड़ा राम का नाम है। नरसिंह नाम भी उतना ही बड़ा है जितना बड़ा राम का नाम है। ठीक है, ये भेद हम हिंदू करेंगे तो फिर एकता की बात कौन करेगा? हम ही लड़ेंगे, ठीक ठीक बातें कौन करेगा? अब शंकर जी के भक्त कहें जी हमारे महादेव बड़े हैं, राम जी के भक्त कहें नहीं जी हमारे, लड़ो फिर आपस में। अज्ञान तावस लड़ाइयाँ होती हैं मेरी माँ, अज्ञानवश सारी बातें होती हैं। अज्ञान मिट जाए तो कोई संदेह, चलो भैया कोई सवाल हो तो फिर पूछ लो। पीछे वालों से आप शुरू करेंगे, खड़े हो जाओ जरा, उठा लो हाथ अपने अपने, है ना? सब ना खड़े होना मेरी माँ, एक एक से खड़े होके प्रश्न कर लो। YouTube पर जो जुड़े हैं आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर लो। राधे गुरु जी। जी सर्वप्रथम आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुजी मेरा आपसे सवाल ये है कि एक अच्छे गुरु का चुनाव कैसे करें, क्योंकि मैंने बहुत सारे उदाहरण देखे हैं कि लोग गुरु का चुनाव कर लेते हैं लेकिन बाद में जब गुरु के ऊपर कुछ संवेदनशील आरोप लगते हैं तो उनकी जो श्रद्धा है वो कम हो जाती है, घट जाती है और उनकी आस्था भी कम हो जाती है। इसलिए हमारे यहाँ कहावत है, पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। वो आपको ही जान के लेना पड़ेगा, आपको ही जान के बनाना पड़ेगा।
गुरु का निर्णय आपको ही करना, शिष्य ही करेगा ना। भाई सोना खरीदने हम बाजार जाएं तो असली और नकली की पहचान हमें ही होगी। अब हम ही नकली खरीद के आ जाएं तो उसमें बेचने वाले की क्या गलती है? गुरुदेव, जब उन्होंने गुरु बनाए तो सब कुछ अच्छा था, सब कुछ सकारात्मक था, लेकिन कुछ सालों बाद या कुछ समय बाद हाँ, उनके ऊपर वो गुरु की भी एक जिम्मेदारी है कि यदि आपकी श्रद्धा किसी गुरु पर है तो गुरु को भी चाहिए कि वो भक्तों की आस्था, भक्तों की श्रद्धा के साथ खिलवाड़ ना करें, क्योंकि एक गुरु रास्ता भटकता है तो पूरा धर्म को लोग बदनाम कर देते हैं, लाख बात कहते हैं, लाख ताने सुनने को मिलते हैं। एक आदमी गलत रास्ते पर हो जाए तो सारी समाज पूरा टारगेट सब पर करती है। इसलिए ये हमारी भी जिम्मेदारी है। मैं आपको वचन कई बार दे चुका हूँ, आज फिर वचन देता हूँ कि आप लोगों के विश्वास को हम अपनी अंतिम सांस तक टूटने नहीं देंगे, है ना। आपका विश्वास सदा बना रहे, इसकी जिम्मेदारी भी हमारी है। इसलिए हम सदा अपने काम में आपको अपना काम करते हैं और सेवा से लगकर ठाकुर जी की कथा सुनाकर भगवान से आपको जोड़ते रहते हैं। भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारी बुद्धि ना बिगड़े, हमारा मन ना बिगड़े, हमारे विचार ना बिगड़े, इसलिए समर्पण भाव बना रहे तो बात बनी रहेगी। ठीक है, हम सब संभल के चलेंगे तो ही ठीक है। राधे राधे, खुश रहिए। वो भैया को दो, लाल शर्ट वाले भैया को। राधे राधे गुरुजी, राधे राधे गुरुजी। आपसे 3 प्रश्न थे। ठाकुर जी बैठ जाएंगे, उसमें बड़ा है। हाँ तो बुला लीजिए। अच्छा गुरुजी, जब भी भक्ति करते हैं या ध्यान करते हैं मन भटकता बहुत है, उसे कंट्रोल कैसे करें? मन के भटकाव के लिए कथा जी, नित्य कथा, नित्य कथा सुनेंगे, सत्संग नित्य करेंगे तो मन का भटकाव कम होगा। और दूसरा है कि जब भी हमारे गृहस्थी जरूरी है या भक्ति जरूरी है? गृहस्थी में रहकर भक्ति करना है। बच्चों